गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 20 अक्टूबर है और आज के दिन का हम लोग 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, हम लोग डेली 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को लाते हैं और इसके साथ साथ हम लोग वीकली रिवीजन भी कराते हैं, जिससे आपका करंट अफेयर की तैयारी अच्छे से हो सके। तो आप भी हमारे साथ जुड़कर करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बिरसा मुंडा की किस जयंती पर दिल्ली में स्थित सराय काले खां चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक कर दिया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि केंद्र सरकार ने बिरसा मुंडा की किस जयंती पर सराय काले खां चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक कर दिया है। ठीक है, तो यह बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती पर किया गया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सराय काले खां जो चौक है यह नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है और इसी चौक का नाम बदलकर आपको बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। बिरसा मुंडा का जन्म जो है वो 15 नवंबर 1875 को हुआ था। ठीक है, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो जो बिरसा मुंडा का जन्म है वो 15 नवंबर 1875 को हुआ था। मुंडा विद्रोह, उसे उलगुलान विद्रोह भी कहा था। ठीक है, तो बिरसा मुंडा के द्वारा कौन सा विद्रोह किया गया था? जो बिरसा मुंडा के द्वारा मुंडा विद्रोह किया गया था। ठीक है, बिरसा मुंडा के द्वारा कौन सा विद्रोह किया गया था? तो मुंडा विद्रोह किया गया था। और इसी विद्रोह को हम लोग किस विद्रोह के नाम से जानते हैं? तो उलगुलान विद्रोह के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, मुंडा विद्रोह कब किया गया था? जब मुंडा विद्रोह है 1899 से लेकर 1900 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, मुंडा विद्रोह कब किया गया था? तो 1899 से लेकर 1900 ईस्वी तक किया गया था। जो इसका जो क्षेत्र था वो छोटा नागपुर झारखंड में है। तो आपसे कभी क्वेश्चन में भी पूछ लेता है कि मुंडा विद्रोह का क्षेत्र कौन सा था। मुंडा विद्रोह का जो क्षेत्र है वो छोटा नागपुर जो झारखंड में है। ठीक है, इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो बिरसा मुंडा को किस नाम से जाना जाता है? तो धरती आबा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में जारी एक नए डाटा के अनुसार वर्तमान में कौन सा शहर ग्रीन हाउस गैस का शीर्ष उत्सर्जक है? ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक में शीर्ष पे कौन सा शहर है? ठीक है, तो वर्तमान में ग्रीन हाउस उत्सर्जक में, ठीक है, संघाई जो शहर है चाइना का, कौन सा शहर? संघाई जो शहर है ये किस देश में है? तो चीन में है। ठीक है, तो ये अभी शीर्ष पे है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ग्रीन हाउस उत्सर्जक देश में आपको चीन और अमेरिका शीर्ष पे है। कौन से देश हैं? तो चीन और अमेरिका शीर्ष पे हैं। ठीक है, और शहर की अगर बात करें तो हम लोग जो चीन का जो संघाई शहर है वो शीर्ष पर है इस समय ग्रीन हाउस उत्सर्जक में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खालिस्तान और भारतीय सेना ने युद्ध तकनीक को बेहतर बनाने के लिए एक समझौता किया है। ठीक है, तो भारतीय सेना ने आईआईटी इंदौर के साथ यह समझौता किया है। ठीक है, इंदौर के साथ, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। आईआईटी इंदौर और भारतीय सेना ने युद्ध तकनीक को बेहतर बनाने के लिए एक समझौता किया। ठीक है, आईआईटी इंदौर और भारतीय सेना ने किस लिए ये समझौता किया है? तो युद्ध तकनीक को बेहतर बनाने के लिए समझौता किया है। ठीक है, दोनों संस्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो आपको यह बताना है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर का पुरस्कार दिया है? ठीक है, तो इसका जो हिंट मैं बताता हूँ, यहाँ पे कौन सा शब्द लिखा हुआ है? नाइजर लिखा हुआ है। ठीक है, तो नाइजर से कौन सा कंट्री बनता है? तो नाइजीरिया बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो नाइजीरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर का पुरस्कार दिया है। ठीक है, वर्तमान नाइजीरिया का राजधानी कहाँ है? तो जो नाइजीरिया का राजधानी वो अबूजा है। कहाँ है? अबूजा है। ठीक है, दक्षिण कोरिया का कहाँ राजधानी है? दक्षिण कोरिया का जो राजधानी है वो है आपका सियोल है। ठीक है, कहाँ है? सियोल, सियोल। ठीक, अगर बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की, तो दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है। ठीक है, पहला राजधानी कौन सा है? तो पहला जो जो प्रशासनिक राजधानी है वो प्रिटोरिया है। कहाँ है? प्रिटोरिया। दूसरी जो इसकी है वो विधायी राजधानी है। कहाँ है? तो विधायी जो राजधानी है केप टाउन है। कहाँ है? केप टाउन। ठीक है, तीसरा जो है इसका जो न्यायिक राजधानी है ब्लोम फोन्टन है। कहाँ है? तो ब्लोम फोन्टन। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका की जो प्रशासनिक राजधानी वो प्रिटोरिया है। विधायी राजधानी कहाँ है? तो विधायी राजधानी है केप टाउन है। और न्यायिक राजधानी क्या है? तो न्यायिक जो राजधानी वो ब्लेम फोन्टन है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 का मिस यूनिवर्स का खिताब विक्टोरिया कजेर ने जीता है, वो किस देश की है? ठीक है, तो मिस यूनिवर्स 2024 का जो खिताब किसने जीता है? तो विक्टोरिया कजेर ने जीता है। ठीक है, और यह डेनमार्क की रहने वाली है, तो ऑप्शन ए आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे भी पूछ सकता है कि मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स 2024 का जो खिताब है वो विक्टोरिया कजेर ने जीता है। ठीक है, डेनमार्क की जो राजधानी है कोपनहेगन है। ठीक है, कोपनहेगन। ठीक है, डेनमार्क की कहाँ राजधानी है? तो कोपनहेगन है। नॉर्वे की कहाँ राजधानी है? जो नॉर्वे की राजधानी है वो ओस्लो है। ठीक है, ओस्लो। ठीक है, नॉर्वे कहाँ राजधानी है? ओस्लो है। स्वीडन की जो राजधानी है वो स्टॉकहोम है। कहाँ है? स्टॉकहोम।
स्टॉकहोम, ठीक है। और जो स्विट्जरलैंड की राजधानी है, स्विट्जरलैंड की जो राजधानी वो जिनेवा है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, ठीक है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन है, ठीक है। और स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ वर्ष 2025 में महाकुंभ मेला 13 जनवरी से 26 जनवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा, ठीक है। जो कुंभ मेला है 13 जनवरी से 26 जनवरी के बीच में प्रयागराज इलाहाबाद में आयोजित किया जाए, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। प्रयागराज जो है ये उत्तर प्रदेश में, ठीक है। साल 2025 में महाकुंभ मेला प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे भी पूछ सकता है कि साल 2025 में महाकुंभ मेला जो है किस शहर में आयोजित किया जाएगा, तो प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक आयोजित किया जाएगा, तो 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। यह मेला पौष पूर्णिमा के दिन शुरू होकर महाशिवरात्रि पर खत्म होता है, ठीक है। तो आपका महाकुंभ मेला कब शुरू होता है, तो पौष पूर्णिमा को शुरू होता है और ख़त्म कब होता है, तो महाशिवरात्रि के दिन खत्म होता है। महाकुंभ मेला हर 12 साल में लगता है, ठीक है। महाकुंभ मेला कितने दिनों में लगता है, तो हर 12 साल में लगता है, ठीक है। इससे पहले साल 2013 में प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगा था, ठीक है। तो इससे पहले जब 12 साल पहले 2013 हो गया, ठीक है। 2013 में आपको महाकुंभ मेला कहाँ लगा था, तो उस समय इसका नाम इलाहाबाद कहा था। तो इस समय जो प्रयागराज का नाम इलाहाबाद था, ठीक है। महाकुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज के अलावा हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में भी होता है, ठीक है। तो महाकुंभ मेले का जो आयोजन है वो किस किस शहर में होता है, तो प्रयागराज में होता है, हरिद्वार में होता है, नासिक में होता है और उज्जैन में होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे भी पूछ सकता है कि महाकुंभ मेले का आयोजन कहाँ होता है, ठीक है। तो जो महाकुंभ मेले में आपको क्या करेगा कि 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक ऑप्शन ऐसा दे देगा जहाँ पे वो आयोजन नहीं होता है और उसको आपको टिक लगाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 15 और 16 नवंबर को कहाँ प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन किया गया था, ठीक है। तो 15 और 16 नवंबर को प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का जो आयोजन है नई दिल्ली में किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नई दिल्ली के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, वो अतिशी हैं। कौन है, अतिशी हैं, ठीक है। और यह नई दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री है। नई दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो जो नई दिल्ली की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो सुषमा स्वराज थी। कौन था, सुषमा स्वराज। और जो दूसरी महिला मुख्यमंत्री थी वो शीला दीक्षित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खगोलविदों ने पहली बार अंतरिक्ष में कितने प्रकाश वर्ष दूर ब्लैक होल ट्रिपल प्रणाली की खोज किया, ठीक है। 8000 प्रकाश वर्ष दूर किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। जो प्रकाश वर्ष है वो खगोलीय दूरी का इकाई मात्रक है, ठीक है। तो खगोलीय दूरी का इकाई मात्रक कौन सा है, तो यह प्रकाश वर्ष से कौन सा है, तो प्रकाश वर्ष, इसको याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत दुनिया में अवैध वन्यजीव व्यापार करने वाला सबसे बड़ा देश है, ठीक है। तो भारत दुनिया में अवैध वन्यजीव व्यापार करने वाला चौथा सबसे बड़ा देश है, 4th, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को ने विश्व में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय सौरशीलता दिवस घोषित किया है, ठीक है। तो यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय सौरशीलता दिवस जो है 16 नवंबर को घोषित किया है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय सौरशीलता दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 16 नवंबर को मनाया जाता है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुल जल के उपयोग का लगभग कितने प्रतिशत जल का उपयोग कृषि क्षेत्र में होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भारत के कुल जल के उपयोग का लगभग कितना प्रतिशत जो जल का उपयोग कृषि क्षेत्र में किया जाता है, तो कृषि क्षेत्र में 80% जो जल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। हमारे देश में उपलब्ध जल का लगभग 80% कृषि क्षेत्र में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो कृषि क्षेत्र में कितना प्रतिशत उपयोग किया जाता है, तो 80% उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जल उपयोग का बिजली उत्पादन, उद्योग और घरेलू उद्योगों के लिए किया जाता है, ठीक है। पृथ्वी पर पानी का कुल 57.5% खारा पानी है, ठीक है। तो पृथ्वी पर खारा पानी का परसेंटेज कितना है, तो 17.5% है, ठीक है। और मीठे जल का परसेंटेज कितना है, तो 2.5% जो है केवल मीठा जल है, पीने योग्य जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुल कितने शहर वैश्विक शहर सूचकांक 2024 के शीर्ष 1000 शहरों में शामिल हैं, ठीक है। तो भारत के कुल 91 जो शहर हैं, 91 शहर हैं 2024 के शीर्ष 1000 शहरों में शामिल है विश्व शहर सूचकांक में, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो विश्व शहर सूचकांक में भारत के कितने शहर शामिल हैं, तो 91 शहर शामिल हैं। साल 2024 के वैश्विक शहर सूचकांक में भारत के कुल 91 शहर शामिल हैं, ठीक है। कितने शामिल हैं, तो 91 शहर शामिल हैं, जिसमें दिल्ली जो है 350 नंबर पे, बेंगलोर जो है 411 नंबर पे, मुंबई है 427 नंबर पर और आपका चेन्नई जो है 472 नंबर पे है, ठीक है। दिल्ली कितने नंबर पे, तो 350 नंबर पर, बेंगलुरु है 411 नंबर पर, मुंबई 427 नंबर पर और चेन्नई जो है 472 नंबर पर है, ठीक है। भारत के बारे में कुछ वैश्विक सूचकांक हम लोग देख लेते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का जो है 39वां स्थान पर है, ठीक है। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का 39वां स्थान है। वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2024 में भारत को मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। तो वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2024 में भारत को किस
वर्ग में रखा गया है? तो मध्यम वर्ग में रखा गया है। वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत 126वें स्थान पे था, ठीक है। तो वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 126वां स्थान है, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बिजनेसमैन 100 सबसे पावरफुल लोगों की फॉर्चून लिस्ट 2024 में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय हैं, ठीक है। तो 2024 में 100 के लिस्ट में, ठीक है, जो इकलौते भारतीय थे वो मुकेश अंबानी है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इनका जो पोजीशन है 100 में से वो 12वां पोजीशन है, ठीक है। और जो पहले पोजीशन पे है, ठीक है, तो पहले पोजीशन पे आपको एलन मस्क हैं। कौन है? एलन मस्क हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्राथमिक वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं में कोयले का योगदान लगभग है, ठीक है। तो भारत में प्राथमिक वाणिज्य ऊर्जा आवश्यकताओं में जो कोयले का योगदान है वो लगभग 40% का है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन करने वाला, ठीक है, जो राज्य है वो है आपका छत्तीसगढ़ है। कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़, ठीक है। इसके बाद आपको दूसरे नंबर पे उड़ीसा आता है। कौन सा राज्य आता है उत्पादन में? पहले नंबर पे छत्तीसगढ़, दूसरे नंबर पे उड़ीसा और तीसरे नंबर पर आपको झारखंड है, ठीक है। झारखंड, इसको याद रखेंगे। और आपको भंडारण के दृष्टि से सबसे जो पहला स्थान पे है आपको झारखंड है, ठीक है। झारखंड है। दूसरे नंबर पे उड़ीसा है, ठीक है। और तीसरे नंबर पर आपको है छत्तीसगढ़, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि उत्पादन के दृष्टिकोण से भारत में कौन सा जो राज्य है वो नंबर 1 है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ है, उसके बाद उड़ीसा का नंबर आता है, फिर झारखंड का नंबर आता है, ठीक है। और भंडारण के दृष्टिकोण से सबसे जो नंबर 1 है वो झारखंड है, फिर उड़ीसा है, ठीक है, और फिर छत्तीसगढ़ है। झारखंड में भी कोयला किस जिले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो झारखंड में जो कोयला है वो झरिया जिला में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार कौन सा देश 2023 में चीन और ईरान के बाद दुनिया में तीसरे सबसे अधिक कैदियों को फांसी देने वाला देश में शामिल है, ठीक है। तो चीन और ईरान के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा जो फांसी कैदियों को दिया जाता है वो सऊदी अरब में दिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। तो 2023 में फांसी देने वाले देशों में सबसे शीर्ष पर कौन है? तो चीन है, ठीक है। इसके बाद कौन सा है? तो ईरान है, ठीक है। और तीसरे नंबर पर कौन है? जो तीसरे नंबर पर आपका सऊदी अरब है। कौन सा देश है? सऊदी अरब, ठीक है। तो ये तीनों कंट्री को याद रखेंगे। तो फ्रेंड, ये था 20 नवंबर 2024 के 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। हम लोग इसी तरह डेली 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को लाते हैं विथ एक्सप्लेनेशन। उसके साथ साथ हम लोग वीकली रिवीजन भी कराते हैं, जिससे आपका करंट अफेयर का अच्छे से रिवीजन हो सके। आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़कर करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।